पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन हुई खत्म। 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी वापस लौटे। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 850 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 14 राजनयिक और अधिकारी भी भारत आए। मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। इन्हें छोड़कर भारत में रह गए पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त एक्शन होगा। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा मिलेगी। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम माणिक साहा बोले, इसकी रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दी है। खुफिया एजेंसी आईबी ने दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। दिल्ली पुलिस को लिस्ट सौंपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली सीडीएस अनिल चौहान। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक चली बैठक में सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सेना क्या क्या कार्रवाई कर रही है बताया। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर बात हुई। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने फिर 2 राष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। कहा, मुसलमान और हिंदू हो, अलग अलग राष्ट्र हैं, एक नहीं। पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी का बयान, पाकिस्तान अमन चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। तलाल चौधरी की गीदड़ भभकी। कहा, भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर ओवैसी की दो टूक। कश्मीर भारत का टूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, बर्बर में आईएसआईएस आतंकियों को भी पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। धर्म पूछकर मारना डरपोक की पहचान है। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी के खून बहाने वाले बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पाकिस्तान में पहले से ही खून बह रहा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके को भारत में मिलाने का समय आ चुका है। देवघर में बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, पीएम मोदी को 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन है। हर कोई उन्हें दुनिया में एक मजबूत पीएम मानता है। सपा चीफ अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल, देश जानना चाह रहा है आतंकवादी देश में कैसे आए, आतंकियों का आना सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव की सरकार से मांग, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, निहत्थे पर्यटकों को मारने वाले कायर आतंकवादी थे, मानवता के दुश्मन थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, सुरक्षा के कड़े उपाय होने चाहिए। सिद्धरमैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बताया। सिद्धरमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। सीएम सिद्धरमैया के बयान को आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया शर्मनाक। कहा, पता नहीं कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। चौतरफा आलोचना पर बोले सीएम सिद्धरमैया, उनके कहने का मतलब ये है कि युद्ध को अंतिम विकल्प मानना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। कर्नाटक के मंत्री आरबी तिम्मापुर का बयान, कौन होगा जो जाति धर्म पूछ कर गोली चलाएगा। हमले के लिए किसी खास धर्म को निशाना बनाना गलत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सवाल पर बवाल, बीजेपी बोली, कांग्रेस अभी भी नहीं बदली है, उसके नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं। एक प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने पूछा था सवाल, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक त्रासदी हुई थी, क्या उसमें देश के विभाजन के अनसुलझे सवाल नहीं दिखते। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, भारत के पास कई विकल्प हैं, मुझे विश्वास है कुछ एक्शन तो जरूर होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, अगर हमारे यहाँ खून बहेगा तो उससे ज्यादा पाकिस्तान में खून बहेगा। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 9 आतंकियों के घरों को किया गया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, भारत सरकार को आतंकियों और आम नागरिकों में फर्क करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, आतंकी हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। असम में राजद्रोह के आरोप में 16 लोग हुए अरेस्ट। पहलगाम आतंकी हमले पर की थी विवादित टिप्पणी। पहलगाम आतंकी हमले का दिखा असर। उधमपुर जिले के पटनी टॉप में पसरा सन्नाटा। पीक सीजन में होटल्स के सारे बुकिंग कैंसिल होने से होटल बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुए। पहलगाम में विदेशी पर्यटकों का पहुंचना जारी। क्रोएशिया की पर्यटक बोले, आतंकी हमले के बावजूद हम भारत आए, हम लोग इस देश की खूबसूरती को देखना चाहते थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी की सरकार से अपील, मेरे पति को शहीद का दर्जा मिले। जयपुर में नीरज उधवानी के परिवार से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे नीरज। भारतीय नेवी का दुश्मन को कड़ा संदेश, किसी भी समय किसी भी जगह मिशन के लिए तैयार है। अरब सागर में कई युद्धपोत हुए तैनात। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग। जीरो लाइन के पास पेट्रोलिंग करने आ रहे हैं रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स ने राजस्थान बॉर्डर के पास के गांव खाली करवाए। जेसीबी मशीन लाकर तैयारी कर रहे हैं रेंजर्स। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में यज्ञ का किया आयोजन। पहलगाम में मारे गए लोगों के पुण्य आत्माओं के लिए यज्ञ किया। आतंकी हमले से नाराज साधु संतों और आम लोगों ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पाकिस्तान का पिंडदान किया। पहलगाम में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, आतंकी हमले का विरोध दर्ज कराया। कुलगाम के देवसर में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, हथियार और गोला बारूद बरामद।
अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन वडोदरा पुलिस की कार्रवाई, 200 पुरुष और 100 महिला संदिग्ध बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन। गुजरात की वलसाड पुलिस ने भी पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी जानकारी। 11 मई से सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिगाह में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी जनसुराज, प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर की अपील, लालू नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट दीजिएगा। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पासी समाज का प्रोग्राम, तेजस्वी यादव बोले आरजेडी की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करेंगे। तेजस्वी यादव बोले बिहार में सबसे ज्यादा पासी समाज का उत्पीड़न हुआ है, इस समाज के 76% लोग भूमिहीन हैं। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का आरोप, पीएम ने एमपी की जनता से 5 वादे किए थे, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मन की बात का 121वां एपिसोड पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी बोले आतंकी हमले से मेरे मन में गहरी पीड़ा है। मोदी बोले आतंकियों की कुंठित कायरता दिख रही है, आतंकियों के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया भरोसा, आतंकी हमले के पीड़ितों को मिलेगा न्याय, दोषियों को मिलेगी कठोर सजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कैंसर का इलाज सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। बेंगलुरु में पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नई शिक्षा नीति बनाने में कस्तूरी रंगन ने बड़ी भूमिका निभाई थी, इसको लागू करना उनके लिए बड़ी श्रद्धांजलि है। असम राइफल्स की राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी पीवी ने रचा इतिहास, असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर बनी। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, उत्तराखंड पुलिस तैयारियों में जुटी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, गौशालाओं का सर्वे होगा, बेसहारा गायों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम योगी बोले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है गंगा एक्सप्रेसवे, विमान उतरने की भी क्षमता होगी। पटना के पाटिल पुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए सीएम नीतीश, 4 मई से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया। 15 मई तक चलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 4 मई को पीएम मोदी गेम्स का करेंगे उद्घाटन। पटना में दलित महापंचायत आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी गाना गाया, कहा इस गाने से अंबेडकर प्रभावित थे। हरियाणा के सिरसा में साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित, कहा हमें नशे को भगाना है, हरियाणा को आगे बढ़ाना है। पंजाब सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम, 31 मई तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने का निर्देश। डीजीपी गौरव यादव ने सभी एसएसपी और सीपी को दी डेडलाइन। एसएसपी को बताना होगा वो किस तरह ड्रग्स का सफाया करेंगे, डेडलाइन के बाद भी अगर ड्रग्स मिला तो जिम्मेदार अफसरों पर गिरेगी गाज। पंजाब के संगरूर में इथेनॉल की बड़ी खेप बरामद, मंत्री हरपाल चीमा की अपील, ड्रग्स फ्री कैंपेन से जुड़े। पंजाब के मोगा में मिड डे मील वर्कर्स का प्रोटेस्ट, मान सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग की। एमपी के सीएम मोहन यादव का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही एमपी सरकार के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन चला बुलडोजर, आई डिपार्टमेंट के पास से अतिक्रमण को हटाया गया। मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर्स पर कुर्सियां फेंकी, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। कानपुर में शराब पार्टी के बाद 2 दोस्तों ने आपस में की मारपीट, कमरे में की तोड़फोड़, एक ने होटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दी। यूपी के अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर अटैक, करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने गाड़ियों पर टायर फेंके। टायर फेंकने से गभाना टोल प्लाजा के पास कई गाड़ियां आपस में टकराई, रामजीलाल ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। हरियाणा एसटीएफ और झज्जर पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर कुणाल जून को पकड़ा, फेक पासपोर्ट से विदेश भागा था। महाराष्ट्र के जलगांव में हॉरर किलिंग, किरण मांगले नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी तृप्ति की गोली मारकर हत्या की, बेटी के प्रेम विवाह से नाराज था। किरण मांगले ने अपने दामाद को भी मारी गोली, दामाद अविनाश की हालत गंभीर, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोपी पिता की जमकर पिटाई की। शराबियों ने दौलत खान के मुस्लिम होने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दौलत के साथियों को शराबियों ने कहा कि तुम हिंदू हो, अलग हट जाओ। दौलत खान पर हमले का मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव हुआ अरेस्ट, 2 फरार, उनकी तलाश जारी। एमपी के कड़िया गुलखेड़ी गांव के 44 चोरों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, अपराध छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही। एमपी के मंदसौर में कुएं में गिरी कार, 10 लोगों की मौत, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बम स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम, पाइप बम, कुकर बम, टिफिन बम और आईडी बरामद हुई। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दिल्ली के सीएम और दिल्ली बीजेपी चीफ से की बात, रोहड़ी आग हादसे के पीड़ित परिवारों से जल्द मदद पहुंचाने के लिए कहा। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले भ्रष्टाचार और आरक्षण में धांधली छिपाने के लिए शिक्षा निदेशालय में आग लगाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु के सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जयपुर में आईपीएल मैच के टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी अरेस्ट, 56 टिकट बरामद। आईपीएल के 45वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से मात दी, बुमराह ने झटके 4 विकेट।
मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव ने 54 और रियान रुकलेचर ने 58 रनों की पारी खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 161 रन पर हुई ढेर। मिचेल मार्श ने 34, निकोलस पुरन ने 27 और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए।